यदि आपको बर्तन बनना हो तो बर्तनों में किस तरह का बर्तन आप बनना चाहेंगे? 2 मिनट का टाइम है, आप सोचिए। यदि आपको बर्तन बनने के लिए बोला जाए तो इतने सारे बर्तनों में आप किस तरह का बर्तन बनना पसंद करेंगे? सुनाई नहीं दे रहा? आपको बर्तन का नाम बताना है। सभी ने सोच लिया? सोचा? हाँ तनुज भाई बताओ। जली जी मतलब आप देते हैं? हाँ, उससे लोगों की प्यास बुझती है। हाँ जी, और कांताबेन? ये गॉट इट करना। क्वेश्चन है कि यदि आपको बर्तन बनने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह का बर्तन बनना पसंद करेंगे? तनुज भाई ने बताया ग्लास और लोटा। अरे वाह, क्यों? जल चढ़ाते हैं, ठीक है। और मिट्टी का मटका, मटका ठंडक पहुंचाता है ना? कहते हैं ना जिस घर में मटका हो, किसी को क्रोध भी आ रहा हो तो कहते हैं ना ठंडा पानी पिलाओ, भाई मटके का पानी पिलाओ, थोड़ा मन शांत हो। तो रहम मलहम का काम करता है पानी, मटका ठंडा पानी मलहम का काम करता है। कभी तपती धूप में आ जाए, ठंडा पानी मिल जाए तो मलहम लगती है ना, जैसे मलहम लग गई हो। और भाई जी कौन सा बर्तन बनना पसंद करेंगे? क्या थाली को? अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब अकेला जीवन पसंद है आपको, अंतर्मुखी जीवन पसंद है। और चांदी की थाली मतलब खुद को अच्छा बनाना, है ना, खुद को वैल्यूएबल बनाना। और जिसको कहे इंट्रोवर्ट, वो पसंद है। ओके। और भाई जी यदि हाँ, कॉपर का लोटा। क्यों कॉपर का लोटा, क्यों? फिल्टर करके देता है। मतलब लेना पसंद है। हाँ, आप डिसीज फ्री होंगे, बीमारियां ठीक होंगी, हेल्दी लाइफ स्टाइल। और भी कोई बताना चाहेंगे? और भी कोई बताना चाहेंगे? रेखा बहन, यदि बर्तन बनने के लिए आपको कहा जाए तो आप किस तरह का बर्तन बनना पसंद करेंगे? बहुत सारे बर्तन है। हाँ, थाली है, कटोरी है, चम्मच है ना? खाना बनाने का बर्तन है। किस तरह का बर्तन बनना पसंद करेंगे मंजू बहन? जो ज्यादा आवाज नहीं करते। तो स्टील के बर्तन तो आवाज करते हैं, भारी होते हैं। नहीं नहीं, आप किस तरह का बर्तन बनना पसंद करेंगे? अच्छा, भारी होना चाहिए वो बर्तन, और ज्यादा आवाज नहीं। क्यों? यदि हल्का हो तो उससे क्या प्रॉब्लम? अच्छा है ना, हल्का होगा तो उठाने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं, ऐसे भी आते हैं बर्तन जो हल्के भी होते हैं, आवाज नहीं करते। वो तो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है ना। इट्स ओके। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए, आप सभी ने जो भी बताए, आपके खुद के अपने गुणों के आधार पर
आपकी खुद का अपना वैल्यू क्या है, कोर वैल्यू क्या है, उस आधार पर आपने जज किया, आपने बताया, है ना, अपने आप को जज किया और फिर आपने एक्सप्लेन किया। किसी ने कहा लोटा बनना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि हमें देना अच्छा लगता है। तो वास्तव में देखा जाए, हम सभी के अंदर भगवान ने बहुत सारी विशेषताएं दी। कोई भी ऐसा नहीं होगा इस संसार में जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। कई लोग कहते हैं दीदी मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, लेकिन शिव बाबा कहते हैं हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, गुण है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय जरूर देती है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय जरूर देती है ना। तो यदि यदि अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं, यूज करते हैं, तो हम जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है उससे हम बच जाते हैं। आखिर ओवर थिंकिंग क्यों होता है? ओवर थिंकिंग हम किस बात में करते हैं? या तो हम पास्ट को ज्यादा सोच रहे होते हैं, या हम फ्यूचर की ज्यादा प्लानिंग बना रहे होते हैं, राइट? और जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, इसमें हमारा ज्यादा टाइम, एनर्जी हमारा जाता है। ज्यादा सोचने से क्या होगा? एनर्जी ड्रेन होगा ना। लेकिन यदि हम कम सोचते हैं, स्थिर रहते हैं, तो हमारी एनर्जी बचेगी। देखो, बात जो है ना, बात एक बार आती और चली जाती, बात आई और चली गई, और हम इतने बेसमझ हो जाते हैं कि वो चली गई बात को बार बार खींच खींच करके, अच्छा फिर क्या हुआ था, अच्छा उसने क्या कहा था, अच्छा उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे रात गई बात गई, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है ना। अभी मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है ना। उसमें ही जब हम प्रेजेंट में जीते हैं तो प्रेजेंट क्या देता है? तोहफा देता है। प्रेजेंट का नाम ही तोहफा। आपको आपको इनाम मिलता है, आपकी लाइफ में आपको अचीवमेंट मिलता है, राइट? एक बार एक राजा था। राजा को अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी डिसाइड करना था, बनाना था, क्योंकि राजा का अपना खुद का कोई वारिस नहीं था। तो राजा ने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवाया कि 20 साल से और 10 साल से बड़े बच्चे, 20 साल से छोटे बच्चे राज दरबार में पहुंचे। राजा जज करेगा और उसमें से किसी एक को उत्तराधिकारी राजा बनाएगा। तो सब बच्चे पहुंचे। राजा ने सभी बच्चों को कुछ सीड्स दिए, बीज, अलग अलग तरह के बीज दिए, और कहा कि इन बीजों को गमले में लगाना है, और जिसका पौधा बहुत अच्छा होगा उसे राजा इस राज्य का राजकुमार बनाएगा। सभी बच्चे पौधे के बीज लेकर के गए, सबने अपने अपने गमले में लगाया, उसकी बहुत देखभाल की। अब एक उसमें था, ध्रुव नाम का एक बच्चा था, 15 साल की उसकी उम्र थी। अब जो वो था उसने भी बीज लगाया। अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा ना। कुछ बीज डाला गमले में, उसमें पानी भी डाला, खाद भी डाला, सोचा शायद अब हो, लेकिन महीना भर हो गया, उसके पौधे में एक पत्ती तक, एक, हाँ उनका गमला तो बड़ा अच्छा हो गया, उनके गमले में तो बहुत अच्छे पौधे आ गए। अब ये बच्चा परेशान कि मैंने भी मेहनत की है, मैंने भी बीज डाला है, मेरे गमले में पौधा क्यों नहीं उग रहा है। अच्छा, उसने सोचा शायद थोड़ा दिन और, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, उस बच्चे के गमले में पौधा हो गया ही नहीं। अच्छा, और बच्चों से वो बात करे तो कहे हमारे में तो बड़ा अच्छा पौधा हो गया, हमारे में तो बहुत अच्छा। अब वो उसको थोड़ा डर लगने लगा।
अब ऐसे बीतते, ऐसे समय होते 6 महीने हो गए। वो सोचने लगा, लेकिन उसकी माँ कहती थी तुमने तो बीज अच्छा डाल दिया ना, तुमने तो बीज डाल दिया ना जो राजा ने दिया, और तुम अपना काम कर रहे हो, अब ज्यादा सोचने से क्या फायदा। तुम अपनी तरफ से तो ईमानदार हो ना, तुमने अपना बीज डाल दिया, अब तुम सोचो और बच्चों का तो ज्यादा ग्रो कर रहा है, मेरा तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी माँ उसको बार बार समझाती थी ज्यादा नहीं सोचना, उसको बड़ा सोच चलता था। अच्छा, अब 6 महीने बीत गए, सभी अपना अपना गमला लेकर के राज दरबार में पहुंचे। सभी बच्चे अपना गमला लेके एक लाइन से खड़े हो गए। राजा ध्रुव भी अपना गमला लेके खड़ा हो गया। अब राजा आया तो उसने सभी के गमले देखे, बड़े अच्छे उसमें फूल फल आ गए हैं, बड़े अच्छे लहरा रहे हैं। लेकिन जो ध्रुव था उसका गमला खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। अब क्या हुआ, राजा ने सारे गमले देखे, फिर अपने सिंहासन के पास जाके खड़ा हो गया। कहा आप सबने बड़ी अच्छी मेहनत की, आप सबने बहुत मेहनत करके इसमें फूल और फल तक लेकर के आए, लेकिन एक बच्चे को मैंने देखा उसने मेहनत ही नहीं की, मैं उसको बुलाना चाहूंगा। तो उसने उस बच्चे को कहा कि सामने आओ। तो ध्रुव जो है डरते डरते सामने पहुंचा। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि आपने जो गमला दिया था, वो आपने जो बीज दिया था, मैंने तो बिल्कुल ईमानदारी से, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या करूं बीज से कुछ निकला ही नहीं। तो राजा ने कहा यही बच्चा मेरा उत्तराधिकारी है। क्यों? क्योंकि राजा ने जो सीड दिए थे वो रोस्टेड थे, भुने हुए सीड दिए थे, और भुने हुए सीड से कभी भी पौधा अंकुरित नहीं हो सकता। राइट? पौधा अंकुरित नहीं हो सकता। अब मान लो वो बच्चा बार बार सोचता ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेकिन उसने अपने कर्म किया, अपना अच्छा कर्म किया, और अपना कर्म के अनुसार चलता रहा, और एंड में उसे राजकुमार बनाया गया। यही एक फॉर्मूला है। शिव बाबा हमको यही, मान लो हमारे जीवन में परिस्थिति हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अब यही सिचुएशन है ना, मेरा प्रेजेंट में इस सिचुएशन के लिए क्या कर्तव्य बनता है वो मुझे देखना है, और मैं अपना बेस्ट करूं, बाकी ऊपर वाला जाने। ठीक है, चलिए अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय संगीता दीदी जी पहुंच गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए संगीता दीदी, आपने फर्स्ट सीरीज इसका सुना था, ओवर थिंकिंग ना, से ओवर थिंकिंग नो ना, ये आपने सुना था। आज इसका सेकंड पार्ट है, जो कि संगीता दीदी उस पार्ट को उसको कंटिन्यू करेंगे हमारे सामने। आइए। एक मिनट साइलेंस करते हैं माइंड को, अंडर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से नॉर्मल थिंकिंग पर लाते हैं। देखिए अपने माइंड को, रेड लाइट, मन शांत है, मन में बैकग्राउंड में कुछ चल तो नहीं रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप को।
मन को डायरेक्शन दिया, स्टॉप। पॉइंट, अपने आप को पॉइंट समझे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी क्या ऑब्जर्व किया? मन ने अपना डायरेक्शन, आपका ऑर्डर माना, स्टॉप कहा, स्टॉप हो गया। किसको लगा? मतलब स्टॉप मीन्स पॉइंट, नहीं माना, ऑर्डर नहीं माना। हाथ को हम ऐसा करना चाहे हो जाता है। पैर को अगर मैं कहूँ कि ऐसे चुपचाप से बैठ जाओ तो भी हो जाता है। कितने सारे ऑर्गन्स, हम बड़े हैं, छोटे बच्चे तो लो नहीं भी मानते, बड़े हो गए हम तो बहुत सारे ऑर्गन्स तो मान लेता है, लेकिन ये वाला मानता है? हाँ तो ये सब अगेंस्ट में जा रहा है, बाकी सब मान लेते हैं हम लोग। तो हम इसका रीजन देख रहे हैं कि ये क्यों मानता नहीं है। मतलब ये सोचता रहता है। अब इसलिए जहां नहीं सोचना है वहां भी सोचता रहता है। तो जहां सोचना है तो हो क्या रहा है? अब देखो, किनका नहीं माना, हाथ खड़े करेंगे, किनका नहीं माना? जीरो मतलब जीरो। अच्छा, बहुत सारे हैं। अच्छा, क्या हो रहा था? जो नहीं माना ना, तो क्या कर रहा था? कुछ पहले का सीन था, हो सकता है 1-2 मिनट पहले ही अभी मेधा बहन कुछ कह रही थी, वो सीन, वो राजा वही चल रहा होगा। तो पहले का सीन चल रहा है। हम कौन से कंप्यूटर को एफिशिएंट मानते हैं? कौन से गाड़ी को एफिशिएंट मानते हैं? ब्रेक दबाई, स्टॉप हो जाए। स्टॉप किया, इमीडिएटली स्क्रीन स्टॉप हो जाए, इसी को अच्छा मानते हैं। मोबाइल में भी तो ये हमारा एफिशिएंट। तो क्या कर रहा था? वो पहले वाला सीन रिपीट कर रहा था, कुछ भी पहले का सीन। तो अब जो पहले का सीन रिपीट हो रहा है, घर से हम निकले, घर में कुछ अभी हुआ सुबह, और कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ये हुआ, और वो सीन वो ठीक नहीं था शायद। जनरली वही होता है, जो ठीक नहीं था वो फिर वहां चलता रहता है, चलता रहता है। ड्राइविंग कर रहे हैं, अब वो सीन चेंज हो गई, दूसरा सीन सामने आया, लेकिन पहले वाला सीन का चल रहा था। तो अब इसमें तो नेगेटिव चल रहा था। अब जैसे आपके केस में शायद नेगेटिव नहीं भी हो, वेस्ट था किसी का कि नेगेटिव था? कितनों का नेगेटिव चल रहा था जबकि रेड लाइट थी, वातावरण बहुत शांत था, नेगेटिव नहीं था, वेस्ट था। तो वेस्ट था तो भी अब सीन चेंज हो गई, लेकिन वो वेस्ट वो चल रही थी। सी नेगेटिव है वो हो गई, सीन चेंज हो गई बाहर की, लेकिन यहाँ की सीन वही चल रही है। तो अब ये वाले सीन में बैकग्राउंड में दूसरा सीन चल रहा है, तो अभी प्रेजेंट सीन में क्या हम 100% हो सकते? तो मतलब मेरी कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई सीन दूसरा चल रहा था ऑलरेडी। तो अब ये कैपेसिटी भी कम होगी। अब ये सीन के बाद अब कैपेसिटी कम होगी तो और फीलिंग और हमारी पावर कम हो गई। तो अब इस सीन में किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया, कुछ हो गया, तो क्योंकि कैपेसिटी कम है, पावर कम है माइंड की, तो अब ये सीन, दूसरा सीन इफेक्ट कर सकता है मुझे। जैसे मेरी इम्यूनिटी पावर कम होती है तो थोड़ा सा चेंज होते ही वेदर में तो इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी कम है। तो यहाँ कम हो गई पावर, तो इस सीन का असर पड़ेगा।
अब ये सीन भी चेंज होगी तो इसका असर पड़ा, अब ये चलती रहेगी। पहले वाली थी, ये भी चल रही है। फिर तीसरा सीन आया, ऑफिस में पहुंच गए, वहां कुछ गुड मॉर्निंग की, उसने ध्यान दिया नहीं, जिसको अपनी गुड मॉर्निंग की उसने इग्नोर कर दिया। तीसरा सीन, वो अच्छा नहीं लगा। तो अब सीन के ऊपर सीन चेंज हो रही है और एक एक सीन मुझे इफेक्ट करती जा रही है, मतलब वो बैकग्राउंड में चलती जा रही है। तो एक तो कैपेसिटी भी कम हो रही है और पावर भी कम होती जा रही है, सीन आफ्टर सीन। और ऐसे कैपेसिटी कम में बाय द टाइम हम जीवन के बड़े बड़े, इस मनोस्थिति में जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। क्या हम सोच सकते वो निर्णय राइट होगा? फिर हम सोचते पता नहीं क्या हो गया उस समय, ये डिसीजन क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि कैपेसिटी इतनी कम थी उस समय हमारी। तो ये सीन आफ्टर सीन अब क्या क्यों चलता रहा? घर से निकले तो उस समय अगर मैं थोड़ा वहीं स्टॉप कर देती, उस बात को वहीं स्टॉप कर देती, तो क्या हो जाता? तो अब दूसरे सीन के लिए मैं फुल 100% रेडी होती। तो उसमें एज इट इज पूरा अच्छे से, जैसे जैसे होता है ना कि इतना सा दिख रहा है स्क्रीन पे और एक है इतना सा दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो मैं डिसाइड करूं, और एक इतना सा दिख रहा है उसमें मैं डिसाइड करूं, फर्क है दोनों में। तो ये कैपेसिटी जो अदरवाइज फुल यूज हो सकती थी वो इतना सा यूज हो रही है। तो क्या जब मैं वहां से निकली, वो सीन आई, उसी समय मैं सॉल्व कर सकती हूँ उस सीन को? वहां किसी ने मुझे कुछ रॉन्ग कह दिया, तुम ऐसे, तुमने ठीक नहीं किया, बच्चा रो रहा था, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी सीन आई और क्रोध किया, मैंने क्रोध किया, उसने भी क्रोध किया, तो बात चली गई, बात खत्म हो गई। अब मैं उसको वही रिजॉल्व कर सकती हूँ, पॉसिबल है। अच्छा, क्या रिजॉल्व हो सकता है वहां? रिजॉल्व के लिए क्या चाहिए? दो चाहिए। मैं तो चली गई, बाहर निकल गई घर से, ऑफिस चली गई, अब मैं रिजॉल्व कैसे करूं? तो क्रिएट कौन कर रहा था? दर्द हो रहा है, टेंशन हो गया, निकलते ही सुबह सुबह ही रॉन्ग हो गया, तो क्रिएट कौन कर रहा था? कौन क्रिएट कर रहा था? हम क्रिएट कर रहे थे। तो जो क्रिएट करेगा वो रिजॉल्व कर सकता है। अगर कोई दूसरा क्रिएट करता है तो शायद आपको वापस घर में जाएंगे तब, लेकिन इधर क्रिएट हो रहा था तो इधर रिजॉल्व हो सकता है। तो अब मुझे वहां की वहां अगर हम रिजॉल्व कर लेते उस बात को, अब वहां की वहां रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? उस समय उसने ऐसे कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, यही था ना। अब उसमें एक बार एक बहन का फोन आया, जो मतलब कहीं रेगुलर प्रोग्राम्स देखती है, ब्रह्मा कुमारी इसका। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा आपके प्रोग्राम्स है और मेरे हस्बैंड रोज सुनते हैं और बहुत अच्छा चेंज आया है। तो फिर वो बहन जिसको फोन किया तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, फिर तो तुम भी सुनो। बोला नहीं, मुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो काफी चेंज हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कितने लोग चाहिए चेंज? एक ही चाहिए या दो चाहिए? दो चाहिए, एक चाहिए? एक से हो गया ना, एक जन चेंज हो गया, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो घर में हुई जो भी बात हुई, अगर मैं चेंज हो गई तो मुझे जरूरत नहीं है फिर उसको कहने की। तो देयरफॉर यहां अगर हम चेंज कर ले, यही स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। क्योंकि अगर जब यहां चेंज कर लिया, अब फिर बाद में मैं दूसरी सीन में जाती हूं तो उसमें हम 100% होते हैं और उस सीन के अकॉर्डिंग मुझे जो
जो समझ आनी है वो समझ में फर्क पड़ेगा, उसके डिसीजन में फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब एक सीन दूसरे सीन से कनेक्टेड मतलब नहीं भी होती है। अब मैं उसको सेग्रीगेट कर लिया, इधर वो थिंकिंग नहीं चल रही है, तो अब मैं थर्ड सीन में गई तो मेरे संस्कार क्या बनते जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ का फील हुआ, फीलिंग्स चेंज हुई, वो फीलिंग्स चेंज से दूसरे सीन में गई, वहां की कुछ बात फिर क्योंकि नेचुरल 100% नहीं होंगे तो वहां भी इफेक्ट होगा, तो वो फीलिंग्स और कैरी कर, वो फीलिंग्स भी रहेगी अंदर। फिर तीसरा सीन, बॉस के पास गए, वहां कोई क्लाइंट के पास गए, अब पहले वाले सीन चल रहे थे, भाव फीलिंग्स चेंज थी। अब जब फीलिंग्स चेंज है, वो जो सीन है, तो मतलब इट्स लाइक मेरा चश्मा में बार बार डस्ट आता जा रहा है। पहले वाला डस्ट चल रहा है, दूसरा और धुंधल डस्ट किया, उसको क्लीन नहीं किया, तीसरा और क्लीन नहीं किया, तो जो मैं देखना चाहूंगी जो वो सीन को, वो एज इट इज मैं देख सकूंगी। अच्छा, अब मेरे संस्कार बनते जाएंगे कि जैसे जैसा सीन है ना, वो इसका इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। तो बाय द टाइम इवनिंग तक कितना हो गया सीन, कितना सारा इम्पैक्ट हो जाएगा। घर से निकले थे तो 100 से, सुबह उठे तो 100 था, उसके बाद 90 हुआ, बाय द टाइम इवनिंग तक कितना हो गया होगा, 50-60, क्योंकि इम्पैक्ट होता गया, फीलिंग्स में फीलिंग्स क्रिएट होती गई हर्ट की, और उस 60 की फीलिंग्स में अब फिर हम घर लौटते हैं वापस, पूरी बैटरीज डाउन, डिप्लीटेड बैटरीज से वापस घर लौटे। तो घर में अब जो हम डिलीवरी करेंगे, फिर हम कहते थके हुए माइंड्स, बहुत थका हुआ हूं, ये भी थके हुए, घर में जो रहने वाले वो भी सीन आफ्टर सीन फीलिंग्स क्रिएट होती जा रही है, तो वो भी थका हुआ, और थके हुए माइंड से हम फैमिली को टाइम देते हैं, तो वहां भी कैसा होगा फिर, क्योंकि पूरा माइंड थका हुआ है, तो उसमें भी हम 100% नहीं दे पाते। इसलिए फिर जहां थका हुआ होगा, कोई चीज एकदम डाउन है, उसको थोड़ा सा भी छेड़ो तो क्या हो जाता है उसमें, इरिटेशन, क्रोध, तो वो क्रोध उधर भी असर कर रहा है, तो वहां क्रोध आया, वो भी मुझे इम्पैक्ट कर रहा है। अब बाय द टाइम रात तक कितना हो गया माइंड, और अगर वहां भी रिजॉल्व नहीं किया उसको, सोने के पहले तक भी वो सुबह ऐसा कहा था, शाम को ये बोला, इसने ऐसा किया, शाम तक भी रिजॉल्व नहीं किया, रात तक भी, फिर क्या हो जाएगा, और वही थिंकिंग कंटिन्यूसली में सो गए, शरीर लेटा हुआ है और मन बोलता जा रहा है। पहले बोल रहा था, सुबह से बोलना शुरू कर दिया, अब उसको बोलने की आदत होती गई, और वो रात को भी बोलता जा रहा है। कोई हमारे साथ में अगर हो और वो 24 घंटे बोलता रहे क्या हालत हो जाएगी, वो 24 आवर्स। हम कहते थोड़ा शांति से 5 मिनट तो बैठो, वो बोलता जा रहा है, और इतना पावरफुल अच्छे से बोलता है कि रात को भी बोलता जा रहा है, और यहाँ तक कि कभी नींद भी नहीं आती है, वो बोलता जा रहा है। और जब वो नहीं आ रही है तो सुबह उठेंगे कैसे होगा, फटीग्ड, टायर्ड माइंड सुबह उठ रहा है, तो फ्रेशनेस नहीं है। और ये ऐसे कितने दिन चल सकता है। अब जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो मेरे भावनाओं पे, तो फीलिंग्स लेवल पे अब मुझे कहाँ चेंज करना है। अब 1 दिन हो गए, और अगर ये 1, 2, 3
24 आवर्स हो रहा है ना, ये सीन तो चेंज हो गई, मन जो मेरे साथ है वो उसका जो आदत है वो 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक कुछ किसी ने कहा मुझे इधर सोचना ही है, और वो भी क्वालिटी उसकी शायद नॉट सो गुड, तो अब उसकी तीसरे दिन तो आदत पड़ गई। अब ऐसे कितने दिनों से चल रहा है, फिर हम कहते हैं लाइफ इज वेरी स्ट्रेस्ड, लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है। किसने क्रिएट किया था स्ट्रेस पूरा? तो ये जिम्मेवारी हमें स्पिरिचुअलिटी हमें ये जिम्मेवारी फील कराती है कि ये जो क्रिएट होता जा रहा था, अब कहीं कहाँ हमको स्टॉप करना है। अब एक्चुअली अगर ये रूटीन में देखें, स्टॉप कहाँ करना पड़ेगा हमको, कहाँ स्टॉप करना चाहिए? हाँ, और कहाँ? फर्स्ट राइट, उस सीन को मैं वहीं स्टॉप कर सकती थी। अगर मैं 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर हम फिर सोचते हैं कि चलो आओ बैठो बातचीत करो सॉल्व करो, अब क्या हो गया, हमने इतना क्रिएट कर लिया था 1 दिन 2 दिन, क्योंकि उसने भी ऐसा कहा तो खराब, उसने ऐसा कहा तो फील हुआ, और फिर मैंने न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा पढ़ लिया तो फील हुआ, और वो 2-3 इतना क्रिएट हो गया कि अब मेरा एटीट्यूड, पहले फीलिंग्स था, पहले थॉट्स था फर्स्ट सीन में, फिर मेरी भावनाएं चेंज हो गई, 2-3 सीन ऐसे हो गए, और अब मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। फीलिंग्स के बाद एटीट्यूड, एक जमाने के प्रति एटीट्यूड, अब जब एटीट्यूड चेंज हो गए, एक्शन चेंज हो गए, अब हम बाद में आके कहते कि चलो आके रिजॉल्व करते, बैठते हैं बातचीत करते, तब तक डैमेज काफी हो चुका होता है। और फिर जब बैठते हैं बातचीत के लिए, बात निकलती है तो जनरली क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें निकलती है तो जो पहले था ना उससे ज्यादा कहते मैंने बात करके ही गलती की, नहीं बात करते तो अच्छा रहता, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें निकली। क्यों निकली? क्योंकि वो इतने सारा इकट्ठा जमा हुआ था, तो वो रिजॉल्व, हम सोचते बात आपस में बैठेंगे रिजॉल्व हो जाएगा, कितने चाहिए रिजॉल्व करने के लिए? 2 चाहिए, 1 चाहिए? क्रिएट करने वाला कौन था? 1 था। रिजॉल्व करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए कि 1 चाहिए? 1 चाहिए। 2 से तो काम बिगड़ा था कितनी सारी बातें निकल आती, उसने तुमने ऐसे कहा, फिर तुमने उसको इस तरह से इशारा किया था, फिर तुम वैसे चले गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहते मैं, मेरा भाव ही नहीं था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, मेरा तो ये भाव था। बोला नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं थी, क्लियरली दिखाई दे रहा था, आप छिपा रहे ऊपर से तो और ही आर्ग्यूमेंट, तीसरा सीन और हो गया, 2 घंटा लगा। पहले तो वैसे ही बैकग्राउंड में था तो जीबी वैसे ही ऑक्यूपाई हो रही थी, अब 2 घंटे बैठ के जब रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के लिए, तो इतनी सारी बातें निकल आई जो 2 घंटे के बाद एक और बड़ा अफसोस माइंड में लेकर फिर अब हम जा रहे हैं। क्यों? एक्चुअली रिजॉल्व के लिए 2 लोग नहीं चाहिए थे, कितने लोग चाहिए थे? सिर्फ 1 चाहिए था। हमने सोचा 2 होंगे, पूरे फैमिली वाले बैठेंगे, फिर एक्सेट्रा। तो जितने दिन ज्यादा लगाते उतने लोग ज्यादा हम सोचते, और फाइनली और उतनी बात, क्योंकि जो थॉट्स पे क्लियर करना था फर्स्ट सीन में, अब वो एटीट्यूड बन गया, एटीट्यूड के बाद वो एक्शन में आ गए, अब हम देख भी नहीं रहे एक दूसरे को, और वो अब ये एक्शन करते करते
एक व्यक्तित्व बन गया कि नहीं, कोई ऐसा कुछ बात करता है ना, बात कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कर दो, बात ही मत करो उससे कुछ दिन। तो ये मेरा व्यक्तित्व बन गया, पर्सनालिटी, स्वभाव बन गया। और जैसे ही पर्सनालिटी बन गई उसकी डेस्टिनी। तो फिर हम सोचते भाग्य को चेंज, मेरा भाग्य ही ऐसा है, कुछ बात हो जाती ना, पता नहीं क्या मेरा भाग्य है। लेकिन भाग्य कहाँ से शुरू हुआ था? भाग्य कहाँ से शुरू हुआ था? हाँ, फर्स्ट सीन से भाग्य शुरू हुआ। फिर हम कहते हैं हाथ की लकीरें, इसलिए भाग्य की जब बात आती कहाँ हाथ जाता है? इधर नहीं जाता, इधर नहीं जाता है, इधर जाता है। क्यों? क्रिएट कहाँ हुआ? कौन क्रिएटर है भाग्य का? तो मेरे थॉट्स भाग्य बना रहा है। तो अगर यहीं चेंज कर दो तो ये सब फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्शन, पर्सनैलिटी, मनुष्य, लोग, फिर हम कहते ये फैमिली, दोनों फैमिली बैठेगी फिर बात रिजॉल्व होगी। इतने सारे लोगों की जरूरत होगी, कितना टाइम, मनी, एनर्जी हम ऐसी बातों में जा रहे हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। एंड देन हम कहते बहुत बिजी हैं। इजीली वो शॉर्टकट हो सकता था उसको, और बल्कि रास्ता ही शॉर्टकट, सोल्यूशन ही शॉर्टकट का है, लॉन्ग कट का सोल्यूशन ही नहीं है, पर हम लॉन्ग कट हम करते जा रहे हैं। तो मेरा ये थॉट्स इतना बड़ा भाग्य क्रिएट कर रहा है। और ये थॉट्स, एवरी थॉट हमारे सेल पर भी असर कर रहा है। एक एक बॉडी के एक एक सेल्स, और हमको पता है करोड़ों सेल्स है एक बॉडी में, तो एक थॉट ये सारे सेल्स को असर कर रहा है, और ये सारे सेल्स हमारे ऑर्गन्स को असर इफेक्ट कर रही है, और फाइनली ये बॉडी को असर कर रहा है। तो जो मुझे एक हर्ट हुआ, घर से निकले, उस समय चेंज कर लेना चाहिए था, तो मैंने इतने दिन लगा के कितने सारे सेल्स डैमेज कर दिए। और फिर हमें टेंशन, अब क्या हो गया, क्योंकि वो तो टेंशन में रहने की नेचर हो गई, अब मैं टेंशन में ही हूं। तो जब टेंशन में ही हूं तो बीपी कितने समय के बाद आ जाती है, डायबिटीज कितने समय के बाद आ जाती है, क्योंकि क्या, तो ये सेल्स को जो असर पड़ा, ये इन सब को जो असर पड़ा उसका कारण है ये थॉट्स। तो थॉट्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, भाग्य को, और दूसरा बॉडी को, और तीसरा थॉट्स, जैसा थॉट्स है वो परफ्यूम है ना। तो जैसे ही हम जाते हैं तो मेरा परफ्यूम उस कमरे का परफ्यूम बन जाता है, होता है ना, वो ऑटोमेटिक वो उस एरिया तक स्प्रेड होता है। हमको कुछ करना नहीं होता है, हम सिर्फ लगा देते हैं और वो उस एरिया में अपना इम्पैक्ट डालता है। तो जो मैं क्रिएट कर रही हूं वो वाइब्रेशंस वातावरण में इफेक्ट डालेगा। मतलब जहां मैं बैठी हूं मैं ही सोच रही हूं, मैं ही क्रिएट करती जा रही हूं, तुमने ऐसा बोला, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। अब मैं ये करके उस वातावरण में बैठी हूं, किसको मिल रहा है? मैं दे रही हूं और मैं उसी में ही रह रही हूं। वो स्मोकिंग है ना, तो स्मोकिंग क्या कर रहा है, आप कर रहे हो और उसी वातावरण में हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो वातावरण, उस वातावरण में जो जो आएगा, परफ्यूम लगाया तो जो जो आएगा सबको स्मेल होगी, तो जो जो उस वातावरण में आएगा उन सबको फीलिंग होगा, सेम परफ्यूम की स्मेल आएगी जो मेरी है, आएगी ना मेरी।
तो जो मैं फीलिंग्स क्रिएट करूंगी वो सबको वाइब्रेशंस फील हो। कभी ऐसा हमने अनुभव किया, ऑफिस से आए या वहां किचन में वो चुपचाप है, वाइफ एकदम चुपचाप, काम तो कर रही है लेकिन एकदम चुपचाप। अब यहां से आप ऑफिस से आए, थोड़ा सोचा कुछ बोल नहीं पा रहे, एकदम साइलेंट। ऐसा कभी अनुभव किया? कभी? वो कहते बात मत करो, बच्चे कहते मम्मी से बात मत करो अभी। अब कुछ भी नहीं बोला है उसने वर्बली कुछ नहीं बोला है, लेकिन क्या था वो आपको लगा कि अभी वो किचन में जाओ ही नहीं, वो कमरे में एंटर ही मत करो अभी। अभी एकदम पूरा एक्सप्लोसिव एटमॉस्फियर है। थोड़ा सा आप कुछ कहेंगे और तो क्या था वो वातावरण था। उस वातावरण में जाने वाला भी डरेगा। रहने वालों की तो क्या हालत होगी अगर वो जो क्रिएट कर रहा हो, और क्रिएट करने वाले के पास तो चॉइस भी नहीं होती है। कोई हम लोग को, जैसे मेरे पास 4 एप्पल है, आपको देना है, मुझे आपको दूंगी, आपको लेना नहीं लेना आपके पास चॉइस है। लेकिन मेरे पास जो एप्पल है उसके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं ना, मुझे तो लेना ही, मेरे पास तो है ही, वो तो पड़ा ही है मेरे पास। तो उस एप्पल का असर तो मुझे तो होगा ही होगा। आपके पास चॉइस है, लो नहीं लो। तो जो वो बहन सब्जी काट रही है, भोजन बना रही है, और दूसरे के पास तो वो कमरे में नहीं जाएगा, चलो थोड़ा सा बच गया। लेकिन जो उस वातावरण में है, क्रिएट करते जाए, तुम ऐसे करते हो, तुमने ऐसे किया, तुमने ये किया वो किया, उसके लिए तो बहुत, तो किसके लिए प्रॉब्लम है? उसके लिए भी है, लेकिन ज्यादा किसके लिए है? वो जिसका मूड खराब होता है, प्रॉब्लम उसको है ना ज्यादा। दूसरा तो दूर हो जाएगा, जाओ ही नहीं अभी, चलो मोबाइल पे बात करते जाओ, कुछ और काम कर लो। लेकिन जो क्रिएट कर रहा है उसके पास चॉइस भी नहीं है। तो मैं वातावरण को असर दे रही हूं, और उस वातावरण में बच्चे पल रहे हैं। 2 घंटा मेरा मूड खराब रहा और 2 घंटा बच्चे उस एटमॉस्फेयर में बैठे रहे। और हम सबका नेचर है कि जैसा वातावरण है वैसा हम फील करते हैं। ये स्टाइल चल रहा है ना। तो अगर वातावरण बहुत हैवी है तो आत्माएं वीक है, असर जिसको होगा तो वीक है, और जनरली सब वीक है ही। तो बच्चे उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। क्या बनेंगे वो? इमोशनली पावरफुल चिल्ड्रन या इमोशनली वीक चिल्ड्रन? फिर हम कहते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा कहो ना, आजकल के टीनेजर्स को कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कुछ कहो एकदम गुस्सा आ जाता है उसको। कौन गुस्सा दिला रहा है? हमारा कंट्रीब्यूशन है उनके पर्सनालिटी के बनाने में, है हमारा कंट्रीब्यूशन। और फिर हम कहते हैं बच्चे बड़े हाजिर जवाबी है, बच्चे बड़े इमोशनल है, बच्चे बड़े डिप्रेस्ड है। तो मैंने कितने बार उनको इस वातावरण में एक्सपोज किया है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है। बस इतना सा हमें स्टॉप करना है कि जो मैंने फर्स्ट सीन क्रिएट की, अब कहाँ चेंज कर सकते थे हम? फर्स्ट में चेंज हो सकता था, सेकंड में भी चेंज हो सकता था। अच्छा, 1 दिन के बाद तो चेंज कर लो। अब उसमें क्या होगा कि अब मुझे क्यों फीलिंग्स पे आ गई ना। अब हम सोचते आई एम नॉट फीलिंग नाइस, तो हम सोचते फीलिंग्स को चेंज करें। फीलिंग्स को चेंज, फीलिंग्स रिजल्ट है, रिजल्ट है ना। मैंने ऐसा कुछ सोचा और मुझे, और वो बात मेरी इतनी अंदर, उसने कुछ ऐसा कहा वो इतना अंदर घर कर गया
मुझे अपने आप के लिए बहुत गिल्टी फील होने लगा कई बार, या मतलब ये फीलिंग्स पे आ गई। अब हम सोचते फीलिंग्स में चेंज करें, फीलिंग्स के लेवल पे, फीलिंग्स आर द रिजल्ट, उसमें चेंज हो सकेगा क्या? फीलिंग्स के लेवल पे चेंज होगा? क्योंकि वो तो रिजल्ट है। क्रिएशन किस पर है? थॉट्स है। अगर थॉट्स को चेंज नहीं किया, फीलिंग्स को हम कोई बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, कोई बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, कोई बहुत डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, हम फीलिंग्स पे चेंज करना चाहते हैं, नहीं हो सकता। थॉट्स पे चेंज करना है, यही स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। वही, और थॉट्स में चेंज करना तो ऑटोमेटिक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्शन, पर्सनालिटी, भाग्य। थॉट्स चेंज करना है। तो इसी तरह चाहे वो बॉडी के सेल्स पर है, चाहे वाइब्रेशंस पे है, वातावरण पे है, थॉट्स को, तो अगर हमने थॉट्स चेंज कर लिया, बाकी सब चीज ऑटोमेटिक। और थॉट्स चेंज कैसे होंगे? थॉट्स की चेंज कैसे होगा? मुझे जिस तरह के, जैसे अभी एक व्यक्ति बैठा है, प्रोजेक्ट पे 4 लोग मिलके कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बस 3 ही दिन हुए हैं, उसका ओल्ड फ्रेंड आ जाता है और उसको बोलता है, पूछता है, और उसने बताया मेरे ABCD ये 4 लोग हैं मेरे प्रोजेक्ट में, और वो ओल्ड फ्रेंड उसको उसके बारे में, मिस्टर B जो उसके साथ है उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल देता है। और फिर क्योंकि अच्छा फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड है, 1 घंटे बातचीत की, कुछ कुछ ऐसी बातें बता दी और वो चला गया। अब उसके बाद उसको ऑफिस में उन लोगों से मिलना है, तुरंत क्या हो जाएगा? BCD सब मिल रहे हैं। अब जैसे वो B को देखेगा, क्या होगा? थोड़ा फर्क आ जाएगा, 0.1% फर्क आएगा, अगर ज्यादा हो सकता है 10% भी फर्क आए, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो ये फर्क जो आया किसके कारण आया? अच्छा खासा चल रहा था कल रात तक सब कुछ ठीक था, रात को पार्टी में गए, वो ओल्ड फ्रेंड मिले और उसने बातचीत की उस तरह से, तो ये चेंज आ गया। तो क्या चेंज लाया? उसके इंफॉर्मेशन। तो जिस क्वालिटी का इंफॉर्मेशन है वो हमारे फीलिंग्स को, थॉट्स को चेंज कर देता है रातों रात। पर क्या था वो इंफॉर्मेशन और थॉट्स के चेंज करने के बीच में क्या चीज थी? कन्विंस। उसने जो कहा वो मुझे कन्विंस हो गया ना, क्योंकि ये मेरा फ्रेंड कह रहा है, और उसके कारण वो कन्विंस हो गया, तो वो चेंज हो गया। तो कोई भी इंफॉर्मेशन असर तो करेगी, लेकिन अगर मैं कन्विंस हो जाऊंगी, मैं जल्दी असर हो जाएगा उसका। तो इसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज, ये मेडिटेशन हमको क्या करती? इंफॉर्मेशन तो देती है, लेकिन साथ में कन्विंस। और कन्विंस होने के लिए क्या चाहिए होता है? वो फ्रेंड की बात वो क्यों कन्विंस हो गया? उसने या तो उसके साथ का क्या उसका कनेक्शन है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अच्छे फास्ट फ्रेंड्स है, या द वे ही स्पोक, उसने इतना अथॉरिटी से बोला, और या उसका अनुभव कि ऐसा ऐसा है, ये मेरा अनुभव है इसके साथ, मिस्टर B के साथ। तो किसी का अनुभव, किसी का एसोसिएशन का लेवल हमको बात को कन्विंस करती, और जैसे ही कन्विंस हो गए वो इंफॉर्मेशन का मुझे असर करेगा, करेगा ना। तो अब
अब मुझे चेंज करना है ये वाला थॉट्स। तो पहले तो इंफॉर्मेशन, तो जितना हमारे पास पावरफुल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगा ना, वो मुझे चेंज करेगा। लेकिन अगर वो तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक मैं कन्विंस नहीं होंगी। और मैं कन्विंस कब हो सकती हूँ? कन्विंस होने के लिए क्या चाहिए था? वो फ्रेंड का भी क्या चाहिए था कन्विंस होने के लिए? पास्ट एसोसिएशन लेवल। तो जब मैं उस वातावरण में या जिस व्यक्ति से सुनती हूँ, वो मुझे हेल्प करता है उस चीज को कन्विंस होने में। तो इसलिए जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ का वातावरण है, फिर हम किन लोगों से सुन रहे हैं, तो अगर वही क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हम ऐसे लोगों से सुनेंगे, इस वातावरण में सुनते हैं, तो ये सब वही इंफॉर्मेशन को मुझे कन्विंस कर देता है, हाँ ये बात ठीक है। नहीं तो वही बात कोई और बोले और वही बात वो मिस्टर उस व्यक्ति ने बोला, फर्क है ना। तो ऐसे लोगों के साथ, मतलब पर्टिकुलरली जैसे जितना हम, जैसे वो फ्रेंड की बात मुझे कन्विंस हो गई, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा ऑनेस्ट है, ये बड़ा सिंसियर है। कुछ क्वालिटीज होती है जो मुझे उस बात को कन्विंस करती है, होती है ना। तो इसी तरह हम जब पॉजिटिव एनर्जी में है और वो उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी से हम सुनते हैं, तो हमारे कन्विंसिंग का लेवल होता है और डिफरेंट हो जाता है। और फिर हम उसको जब ऐसे लोगों से सुनते तो इजी हो जाता है। तो इसलिए जब हम इसी स्पिरिचुअल नॉलेज को यहाँ सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो उसका असर, उसने, परमात्मा ने कह दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शक्तिशाली सोल हो। तो हमने ये बिलीव किया क्योंकि कन्विंस करके किया, ऐसे नहीं क्यों तुम शक्तिशाली हो। तो परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं कि यस यू आर अ पावरफुल सोल, पीसफुल सोल, और वो हमें कन्विंस कर हो जाता है और फिर वो चेंज आना इजी हो जाता है। वो रातों रात चेंज हो सकता है। 1 घंटे में फ्रेंड की बात कितना टाइम लगा? आधा घंटा पार्टी में मिले, 2-4 बातें सुनी, अगले दिन मेरा रवैया चेंज हो गया। कितना टाइम लगा चेंज होने में? रात को ही चेंज हो गया। शायद हो सकता है नींद भी ना आई हो, मुझे पता ही नहीं था ऐसे लोगों के साथ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कितना टाइम लगा चेंज होने में? कितना पावरफुल पर्सन है उसके बेसिस पे वो चेंज हो गया। तो जब हम ज्ञान की बातें परमात्मा के मुख से सुनते हैं, तो यहाँ इस वातावरण में हम आते हैं, हमको ये पावरफुल वो ज्ञान और वो मुख वो कन्विंस करके सुनाते हैं, उनका अपना अनुभव से सुनाते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर वो मुझे हेल्प करेगा। वही बात जो मुझे टाइम लगती थी, किसी और से अगर सुनते तो मैं कन्विंस नहीं हो सकती थी, लेकिन उस वातावरण और डायरेक्ट गॉड परमात्मा के मुख से तो वो सुनते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। और फिर वो चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा? अब वही सीन सब सेम है, वही सीन है। अब स्वयं को देखो, सीन चेंज नहीं हुई। सुबह पहले उसने ब्लेम किया, उसने वो उठा नहीं, सीन वही रहेगा। लेकिन मैं अब कन्विंस हो गई कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पावरफुल सोल हूं। तो क्या हो जाएगा अभी उस सीन में? और वापस ब्रेकफास्ट पे बैठे, वापस बच्चे ने गड़बड़ की या पार्टनर ने कुछ बोल दिया, सीन वही रहेगा। अब मुझे पता चला कि मैं बहुत पावरफुल सोल हूं और परमात्मा मेरे साथ है, और ये आत्मा बेचारी सब थकी हुई है इसलिए ऐसे बोल रही है।
तो अब मुझे ये बैकग्राउंड में है और सीन वही है, अब फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? तो अब हम क्या सोचेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ये बेचारी आत्मा थकी हुई है, सोल इज टायर्ड, इसलिए वो टायर्ड माइंड गुस्सा कर रही है। इट्स नॉट कि मैंने कुछ गलत किया इसलिए गुस्सा कर रही है, उसका नेचर है। ओके, ये गुस्सा कर रही है, मैं पावरफुल सोल हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे शांति का दान देना है, और मैं शांति की फीलिंग्स उस सोल के लिए क्रिएट करके अब घर से निकली। क्या हो गया? वहां की घर की सीन लेके जाऊंगी, निकलूंगी, अभी निकलूंगी, तो अब ड्राइविंग पे है, वहां का रिजॉल्व हो गया 100%। ड्राइविंग में 100%, सब जगह 100% है। तो और अब वो अच्छा लगा, इधर पावरफुल, तो वाइब्रेशन खराब नहीं किया, फीलिंग्स खराब नहीं की। अब हम दूसरे सीन में आ गए, उस सीन के लिए भी मदद मिलेगी इस पावरफुल फीलिंग से, उस सीन में भी मदद मिलेगी। ऐसे करते कितने सीन्स आते जाएंगे और हम अपना एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे कि नहीं ये आत्मा थकी हुई है, बहुत सारी ज्ञान की पॉइंट है, बाबा मेरे साथ है, अगर ये ऐसे कह भी रहा है मुझे कोई, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरा भाग्य वो नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरा भाग्य मेरे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे थॉट्स को मैं पावरफुल रखूंगी, उसके फिर इम्पैक्ट में नहीं आएंगे। फिर तीसरा सीन, चौथा सीन, तो 100 से निकले थे, कितना होगा डिप्लीशन? 10 सीन आई, चेंज नहीं हुआ, तो बाय द टाइम नाइट होगा कितना हो जाएगा हमारा लेवल? 100 से 100 का 100 लेगा, और ऐसे 100 के लेवल में हम फिर घर में आके घर वालों से मिलेंगे, अच्छा लगेगा? Fatigued mind, weak mind wants the world to change, and powerful mind allows the world to be as they are. अब मुझे दूसरे को नहीं चेंज करना, इधर चेंज हो गया, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो क्या करेंगे हम? चेंज, यहाँ वाले को चेंज करेंगे। हो सकता है, पॉसिबल है। तो जितना हम सुनते हैं ज्ञान, तो ज्ञान सुनते जाएंगे, हमारे में चेंज होते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान सुनेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे और कन्विंस होते जाएंगे, फिर वो चेंज आ जाता है। और कन्विंस होने के लिए हमको व्यक्ति वैसा चाहिए, वातावरण वैसा चाहिए, तब हम कन्विंस होते हैं। तो इसलिए रोज यहाँ जो कोर्सेज होते हैं, क्लासेस चलते हैं, एवरी मंडे से शुरू करेंगे, तो जब हम वो सुनते जाएंगे वातावरण में, तो हमारे में वो चेंज आता जाएगा। हो सकता है ना? तो इसके लिए वो पावरफुल नॉलेज, और वो नॉलेज और साथ साथ में वातावरण, मतलब मेडिटेशन। वातावरण भी कैसे बनता है? पावरफुल थॉट्स और मेडिटेशन, मतलब जहां हम माइंड को साइलेंस करते वातावरण पावरफुल बनता है, माइंड को एक्स्ट्रा चलाते वातावरण वीक बनता है। तो मेडिटेशन हमारे माइंड को भी साइलेंस करता है, वातावरण को भी हेल्प करता है। तो वो व्हाट इज दिस मेडिटेशन? अगेन वही है, पावरफुल अपने प्रति शक्तिशाली थॉट्स, ये है मेडिटेशन। तो चलो हम करते हैं 5 मिनट अपने प्रति शक्तिशाली थॉट्स, स्वयं को देखें, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस शरीर में, सिर्फ अपने स्वयं को देखे, मैं ज्योतिर्बिंदु भ्रुकुटी के बीच,
परमात्मा हमको रियलाइज कराते तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा भी बहुत शक्तिशाली शांत स्वरूप। तो एकदम भ्रुकुटी में जैसे पॉइंट ऑफ लाइट है, और देखते जाए उसको, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। पवित्र स्वरूप। और मुझ आत्मा से ये प्योरिटी की किरणें निकल रही है पूरे वातावरण में। जो भी मेरे सामने है, सब में जा रही है। पूरा वातावरण साइलेंट, शक्तिशाली हो रहा है। और अब मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ इससे डिटैच होने के लिए भी। मैं उड़ रही हूँ, यहाँ से गई, मेरा घर परम धाम, और वहाँ परमात्मा ज्योतिर्बिंदु उनसे पावरफुल किरणें आ रही हैं। शांति का सागर है, शांति की किरणें मुझ आत्मा में। निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, और मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु। उससे रेज ले रही हूँ। और उससे लेकर मैं आत्मा नीचे वापस परम धाम से निकलकर नीचे की ओर और वापस इस शरीर में प्रवेश कर लिया। सेंटर ऑफ द फोरहेड में मेरा स्थान है, वहां विराजमान हो गई। और यहाँ से जैसे मैं पूरे वातावरण को, सब आत्माओं को शक्ति दे रही हूँ। कोई क्रोधी है घर में, ऑफिस में, शांति की किरणें
उन आत्माओं को दे रही हूँ। ओम शांति। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ऐसे हम थोड़ा सा कुछ हो जाए, अगर हम वहां का वहां इस तरह का सिंपल मेडिटेशन भी ट्राई करें तो वहां भी सॉल्व हो सकता है। और कुछ नहीं, कुछ 2-3 थॉट्स एक पावरफुल क्रिएट करे तो भी सॉल्व हो सकता है। इजी है, मुश्किल है। हमारे बीच में अग्रवाल भाई आ जाओ। अग्रवाल जी आओ। हाँ, लेकिन एक आपकी व्यूज हम चाहेंगे इस बात पे। तो सामने है। हाँ जी। हाँ जी, होती रहती है ना। तो लेकिन हमें सॉल्व करना है ना। हम्म 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 रुकना मंजू। हम्म हम्म हाँ, मतलब छोड़ने का मतलब भी यही हुआ ना कि हम उसको वहां से कंप्लीटली माइंड से निकाले। तो माइंड से निकालना ही तो पूरा एफर्ट है, क्योंकि ये चीज नहीं है ना जो निकाल दो। हाँ हाँ हाँ, राइट। एक होता है वो तो फिजिकल जो आपने, चलो कोई बिजनेस रिलेटेड है, लेकिन एक फीलिंग्स में जो असर कर गई उसका, वो ओवर थिंकिंग जो हो रहा है ना। वो तो ठीक है, चलो ये तो वन एस्पेक्ट हुआ, वो तो चलो आप बिजनेस का आपका वो फील्ड है। लेकिन मुझे किसी ने जाते जाते इतनी बात हो गई, हैवी एक्सचेंज हो गया, अब वो फीलिंग्स लेके जब जा रहे हैं तो वो फीलिंग्स को मुझे चेंज करना है ना। अब वो क्रोध से आर्ग्यूमेंट हो गए, उसको हमें चेंज करना है। हम्म हाँ, तो यही हुआ ना फाइनली, वहां किरणों के से असर होगा। दैट्स व्हाट। पर उस समय अब मुझे, अब क्या होगा, यहाँ हमने ट्रेनिंग कर ली
और अब जब वो घर में वो बात हुई, डाइनिंग टेबल पे कुछ ऐसे एक्सचेंज हुआ, उस समय ये किरणें याद आ जाना है ना। बात तो तब है ना, क्योंकि पेपर यहाँ तो हमने थियरी सीख ली। हाँ हाँ, साइलेंट हो जाओ। हाँ हाँ, यही वाला तरीका, तो यही तरीका हमें यूज करना है। ये भगवान तो कुछ नहीं भेजेगा, भगवान तो भेजेगा तो वो बेचारा बहुतों को भेज दे। मतलब वो हमारा माइंड इतना साइलेंट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वो सिचुएशन को अकॉर्डिंगली अगर फेवरेबल है तो फेवरेबल क्रिएट करेगा, जो आत्माएं वैसी निकल आई। या मेन तो हमारा क्रिएशन है ना। तो सारा हम वेट भी नहीं करेंगे कि अच्छा व्यक्ति भेजेगा भगवान, वो भी जरूरत नहीं। हमारे थॉट्स हम क्रिएट, जो मेरे हाथ में वो मेरे थॉट्स है, वो भगवान के हाथ में वो भगवान देखेगा, वो तो ठीक है लेकिन मेरे हाथ में मेरे थॉट्स, यही ज्ञान हमको बताता है। तो इसको एग्री कर सकते हैं हम तो कुछ बात हुई वहां का वहां, मैं शक्तिशाली हूं। बहुत बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, बड़े स्टेक पर बिजनेस हो जाए, लेकिन ये बात अगर माइंड में रहता है ना कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, परमात्मा मेरे साथ है और मेरे लिए बेस्ट हो रहा है और बेस्ट होना ही है, तो इस तरह की पावरफुल फीलिंग से फिर मैं वो डील नहीं भी मिल हुई, लेकिन मेरे पास ये है कि बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो डील नहीं मिलने भी में मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने थॉट क्या क्रिएट किया और मैं कहती अरे बहुत खराब हो गया, उसने ऐसा कर दिया। तो ये थॉट चेंज करने का ज्ञान है। अब आप कहने के लिए तो 2-3 स्टेटमेंट्स है, लेकिन कन्विंस हो जाते हैं हम। कोई बात आई, इमीडिएटली ये थॉट आ जाएगा कि नहीं मेरे लिए बहुत अच्छा होगा होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? कन्विंस चाहिए। ये है हमारा कोर्स। कोर्स में हम पूरा ही कन्विंस होते हैं कि नहीं जो भी होगा ना, तो ये 4 दिन जब हम वो कोर्स करते हैं ना, तो उसमें एकदम क्लियर हो जाता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उसके लिए कन्विंस करने वाला चाहिए, नहीं तो ऐसे कहने के लिए जो भी होता है ना बहुत अच्छे के लिए, तो ये हम कहावतें बोलते रहते हैं, कहावतों से हमारी लाइफ नहीं चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज करने के लिए मुझे कन्विंस होना पड़ता है। तो हम अगर 2-3 दिन 3 घंटे भी देंगे इस बात के लिए, तो बहुत सारी बातें हम कन्विंस हो जाएंगे, और हमारे वो 3 घंटे जो 2 घंटे आर्ग्यूमेंट करके हम बैठते थे और आर्ग्यूमेंट करते थे ना, वो 2 घंटे बच जाएगा, क्योंकि मैं इधर ही कन्विंस हो जाऊं। तो जो टाइम वैसे वेस्ट करते थे सोचने में, अगर हम इधर लगा दे तो इजी हो जाएगा ठीक है अग्रवाल जी, ठीक है ऐसे, तो ऐसे यही करना है। तो हम सब के थे, अग्रवाल जी को स्पेशली हमने इनवाइट किया। वैसे सामने ही क्या बोलते हैं उसको, थिंकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं तो छोटा सा बाबा के घर बहुत समय के बाद आए। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, हम्म हम्म हम्म, अच्छा, ठीक है। आइए भाई, ये छोटा सा बाबा की तरफ से ये यादगार लेके जाए। हाँ, कितना याद। सब प्रॉब्लम सॉल्व। एनी क्वेश्चंस? जितेंद्र भाई।
सब सॉल्व हो गए, अब ओवर थिंकिंग नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा हाँ, थोड़ा सा अगर हम ज्ञान की बातें को सुनते जाएंगे ना, 3 दिन खाना खाएंगे तो हमारा 1 हफ्ते तक काम चल जाएगा क्या? 3 दिन खाना खाओ या 1 दिन खाना खाओ, 1 हफ्ते तक चलेगा? कैसे करते हैं? रोज खाना खाते हैं तो ये ज्ञान की बातें भी रोज रोज जब हम लेते हैं तब ये चलता है। इसलिए ये ज्ञान की बातें जरूरत है रोज रोज। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, ऑन